Muhammad Hassan Raza from mathemath.com. Let's start with question number 1 of exercise number 5.2. The statement of this question is solve using quadratic formula. यानी ये क्वेश्चंस हमारे पास कुछ दिए गए हैं, इन तमाम क्वेश्चंस को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से इनको सॉल्व करना है। तो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, सबसे पहले तो आप उसको देख लें। ये आपको थोड़ा सा इसे जो है ना वो थ्रू रट्टा इसको याद करना पड़ेगा, ये क्वाड्रेटिक फार्मूले को एक दफ़ा, और ये सबसे आसान है। आप एक दफ़ा इसको याद कर लेंगे, फिर उसके बाद ये काफ़ी आसान हो जाएगा आपको इन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला कुछ इस तरह से है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, मतलब सारे का डिनोमिनेटर 2a है। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये इक्वेशन सबसे पहले तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है जिसके अंदर ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है, ये सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर और एंड सो ऑन, ये सिलसिला इस तरह चल रहा है। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये भी सारा सिलसिला इसी तरह से चल रहा है कि इसमें ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो हमने सबसे पहले तो इस चीज़ को इंश्योर करना होता है कि क्या हमारी इक्वेशन एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है तो फिर हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। अब आप अगर देखें तो यहाँ पे x के साथ जो कोफिशिएंट है ये 1 है, तो a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1, b इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ये -5 और c इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ये 6। तो इस तरह से a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब इस a, b और c की वैल्यूज़ को हम यहाँ अपने क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करते हैं। b इज इक्वल टू -5 है, सो ये सबसे पहले तो ये फार्मूला वाला माइनस यहाँ आ गया। इसके बाद यानी ये फार्मूले वाला माइनस ये आ गया। b की जगह b की वैल्यू है -5, सो b की जगह उसकी वैल्यू आ गई -5। फिर बाद में प्लस माइनस आया, फिर साथ में स्क्वायर रूट आ गया। यहाँ पे b स्क्वायर है, b की वैल्यू है -5, सो -5 का स्क्वायर आ गया। -4 इंटू a हमारे पास है 1 और c हमारे पास है 6, 4ac आ गया ओवर 2a। तो 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 1 है, सो 2a ये इस तरह से आ गया। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, यानी ये +5 आ गया, प्लस माइनस ये -5 का स्क्वायर प्लस 25 आ जाएगा। किस तरह से कि एक्चुअली हम यहाँ पे -5 का स्क्वायर का मतलब है -5 मल्टीप्लाइड बाई -5, तो ये हमारे पास टोटल आ गया प्लस 25। और यहाँ पे 4 इंटू 1 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24 आ जाएगा ओवर 2 आ गया। अब 25 में से 24 माइनस हुए तो ये हमारे पास 1 आ गया, और 1 का स्क्वायर रूट हमारे पास 1 नहीं होता है। तो अब ये जो फाइनली हमारे पास जो सिचुएशन आई वो कुछ इस तरह से है कि 5 ± 1 ओवर 2। तो अब हम इसे इसी फॉर्म में लिख लेते हैं कि x इज इक्वल टू एक दफ़ा 5 + 1 ओवर 2, एक दफ़ा x इज इक्वल टू 5 - 1 ओवर 2। तो 5 + 1 6 ओवर 2, तो 3 आ गया। 5 - 1 4 ओवर 2, तो ये हमारे पास 2 आ गया। इस तरह से x के सोल्यूशन सेट जो है 2 और 3 आ गया यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग mathemath.com।